कहानी की शुरुआत होती है और हमें चलते हुए एक बस में कुछ यात्रियों को दिखाया जाता है जो काफी डरे हुए थे और उन यात्रियों के साथ 2 सोल्जर्स भी थे जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो यात्रियों को किसी खतरे से बचा रहे हैं। तभी हम उस बस में एक बच्ची के रोने की आवाज सुनते हैं जिसका नाम लू होता है और उसकी माँ का नाम होता है एमा। एमा अपनी बेटी को चुप कराने लगती है, लेकिन तभी वो बस अचानक रुक जाता है। एक सोल्जर कहता है मैं देख कर आता हूँ कि बाहर क्या हुआ है, पर काफी देर हो जाने के बाद भी वो सोल्जर वापस नहीं आता। ये देखकर दूसरा सोल्जर कहता है मैं चेक करके आता हूँ कि बाहर क्या प्रॉब्लम है, और ये कहकर वो जैसे ही गेट से बाहर निकलता है एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और उसे जिंदा ही चबा जाता है। अब इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी बस के अंदर आ पाता, पैट्रिक और जैक नाम के 2 दोस्त समय रहते ही बस का दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे वो ज़ॉम्बी वहाँ से चला जाता है। अब जैक पैट्रिक से कहता है कि बाहर सोल्जर की डेड बॉडी के पास हथियार है, मैं वो जाकर ले आता हूँ, तुम नजर रखना। जैक जैसे ही उस दूसरे सोल्जर के बॉडी से गन निकाल रहा होता है, वो सोल्जर अचानक उठकर जैक पर हमला कर देता है। दरअसल ज़ॉम्बी के काटने से वो सोल्जर भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था, पर समय रहते जैक उसे शूट करके मार डालता है। मगर यहाँ खतरा टला नहीं था, क्योंकि तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक साथ उस बस पर अचानक हमला कर देते हैं और बस में बैठे यात्रियों को अपना शिकार बनाने लगते हैं। ये सब देखकर यात्री बस के दूसरे दरवाजे से बस से बाहर निकलकर इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं हम एमा को देखते हैं जो अपनी बेटी लू को लेकर एक कार में जाकर छुप जाती है, लेकिन ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं और उस कार पर हमला करने लगते हैं। अब इससे पहले कि ज़ॉम्बीज एमा और लू को भी अपना शिकार बना लेते, तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और शूट कर उन ज़ॉम्बीज को खत्म कर देता है। इतनी ही देर में पैट्रिक भी वहाँ आ जाता है। दोनों देखते हैं कि लू ठीक है, पर एमा के हाथ पर ज़ॉम्बी ने बुरी तरह से काट लिया है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 9 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां हम एक बर्फीले शहर में पैट्रिक को देखते हैं जो अब काफी बदल चुका है। वो एक घोड़े का शिकार करता है और उसे अपने घर लेकर आ जाता है। इसके पड़ोस में ही हम जैक को देखते हैं जो लू के साथ रहता है। लू पैट्रिक को देखकर कहती है उन्होंने आज फिर शिकार किया है और एक मैं हूँ, ताजी मीट का स्वाद तो मैं भूल ही गई हूँ। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि पड़ोस में रहने के बावजूद भी दोनों दोस्त एक दूसरे से बात नहीं करते। इसके पीछे क्या कारण है ये हमें आगे पता चलेगा। पैट्रिक अपने डॉग के साथ रहता था और हमेशा ड्रिंक किया करता था और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो रेडियो पर खुद से ही बात किया करता था। वहीं दूसरी तरफ हमें जैक को दिखाया जाता है जो लू के साथ रहता था और एक पिता की तरह लू की देखभाल करता था। वो शहर से बचे हुए ग्रोसरी सामान को ढूंढ कर लाया करता था और उसी से दोनों बाप बेटी अपना गुजारा करते थे। लू हर रोज पैट्रिक के डॉग को जाकर कुकीज खिलाया करती थी, जिसके बारे में जैक और पैट्रिक को कुछ भी पता नहीं होता। लू पैट्रिक के डॉग से ढेर सारी बातें भी किया करती थी, मतलब कि वो लू का प्यारा सा दोस्त था। एक रात जैक एमा की तस्वीर को देख रहा होता है, तभी वहाँ पर लू आ जाती है। लू को देखते ही जैक उसे एक गिफ्ट बॉक्स देता है। उस बॉक्स को देखकर लू काफी एक्साइटेड हो जाती है। उस बॉक्स को खोलकर लू देखती है कि उसके अंदर उसकी मॉम के कपड़े और कुछ सामान है, जिसे देखकर लू काफी खुश हो जाती है और जैक से कहती है कि आज किस खुशी में आपने मुझे ये गिफ्ट दिया है। अब इससे पहले कि जैक उसे कुछ बता पाता, पैट्रिक अपने स्पीकर पर बर्थडे सॉन्ग बजा देता है, जिसे सुनकर लू को पता चल जाता है कि आज उसका बर्थडे है। दरअसल हर साल पैट्रिक उसे इसी तरह से बर्थडे विश किया करता था, मगर पैट्रिक की ये हरकत देखकर जैक को काफी गुस्सा आ जाता है। अब जैक और लू बैठकर बातें करने लगते हैं। लू कहती है मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, तो मुझे बताइए मॉम कैसे मरी थी। जैक कहता है तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी थी, वो तुमसे बहुत प्यार करती थी, मगर ज़ॉम्बीज के हमले में वो मारी गई। अब रात में अचानक सोते हुए लू की आंखें खुल जाती है, क्योंकि उसने कोई डरावना सपना देख लिया था। उसे अब नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगती है और तभी उसकी नजर घर के बाहर एक ज़ॉम्बी पर पड़ती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। अब सुबह होते ही जैक लू को बेड पर ना देखकर उसे हर तरफ ढूंढने लगता है, मगर वो उसे कहीं नहीं मिलती। पर जैसे ही जैक पलंग के नीचे देखता है, वो पाता है कि लू पलंग
बिल्डिंग के नीचे छिपी हुई है। जैक पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? लू कहती है रात को मैंने एक ज़ॉम्बी को देखा जो हमारे घर के पास ही था। जैक कहता है सारे ज़ॉम्बीज ठंड के कारण मारे जा चुके हैं, तुमने बस एक बुरा सपना देखा होगा और कुछ नहीं। इस पर लू कहती है कि अगर सारे ज़ॉम्बीज मर चुके हैं तो आप दरवाजे पर ताले क्यों लगाते हो, मुझे बाहर जाने क्यों नहीं देते? पर जैक इसका कोई जवाब नहीं देता। अब लू पैट्रिक के डॉग को बिस्किट खिलाने जाती है, मगर तभी पैट्रिक की नजर लू पर पड़ जाती है और यहाँ पहली बार लू और पैट्रिक एक दूसरे को इतनी नजदीक से देखते हैं। पैट्रिक लू से बात करने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और पैट्रिक से कहता है दूर रहो मेरी बेटी से, उसके करीब मत आना। ये कहकर वो लू को घर के अंदर लेकर चला जाता है। इधर पैट्रिक अपने डॉग को साथ लेकर निकल पड़ता है शहर की ओर खाने का सामान लाने। शहर पहुंचकर वो एक शॉप के अंदर जाता है और वहां से खाने का सामान लेने के साथ वो लू के लिए एक प्यारा सा डॉल भी लेता है। पर तभी पैट्रिक का डॉग एक कोने की ओर देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। पैट्रिक वहां जाकर देखता है तो पाता है कि एक जानवर को किसी ने नोच डाला है। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि ज़ॉम्बीज अभी भी जिंदा है और तभी एक ज़ॉम्बी पैट्रिक पर हमला कर देता है। पर पैट्रिक किसी तरह खुद को और अपने डॉग को बचाते हुए शॉप से बाहर निकल जाता है और उस शॉप का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। इसके बाद पैट्रिक जल्दी से अपने स्नो बाइक पर बैठकर वहां से भागता है, मगर आधे रास्ते आते ही उसकी स्नो बाइक एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसके कारण वो पास ही गिरकर बेहोश हो जाता है। उधर हमें जैक को दिखाया जाता है जो लू को गन चलाना सिखा रहा था। इधर पैट्रिक को जैसे ही होश आता है वो देखता है कि उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी है, जिसे देखकर पैट्रिक के होश उड़ जाते हैं। मगर चूंकि पैट्रिक कोई आवाज नहीं कर रहा था, इसलिए वो ज़ॉम्बी उसे नोटिस नहीं कर पाता और तभी वो ज़ॉम्बी जैक के द्वारा चलाए गए गोली की आवाज सुनकर उस ओर भाग जाता है। ये देखकर पैट्रिक जल्दी से अपने स्नो बाइक पर बैठकर घर की ओर भागता है और चिल्लाते हुए जैक को कहता है भाग जाओ। पर जैक को कुछ भी समझ नहीं आता और तभी वो ज़ॉम्बी फिर से पैट्रिक पर हमला कर देता है। जैक ये देख लेता है। लू जैक से कहती है डैड ज़ॉम्बी को शूट करो वरना वो पैट्रिक को मार डालेगा। जैक लू को घर के अंदर जाने को कहता है और जल्दी से ज़ॉम्बी पर निशाना लगाता है, मगर वो गोली नहीं चलाता। मतलब कि यहाँ वो चाहता था कि ज़ॉम्बी पैट्रिक को मार डाले। उधर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी पैट्रिक को काट चुका होता है। पैट्रिक को बचाने के लिए उसका डॉग ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है। अब वो ज़ॉम्बी पैट्रिक के डॉग पर हमला करके उसे मार डालता है। इससे पैट्रिक को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। जख्मी ज़ॉम्बी वहाँ से भाग जाता है। जैक पैट्रिक को इन्फेक्टेड देखकर अपने घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही लू गोली नहीं चलाने के कारण जैक पर काफी गुस्सा करती है। गुस्सा इसलिए क्योंकि उस ज़ॉम्बी ने उस डॉग को मार डाला जो उसका दोस्त था। उधर हमें पैट्रिक को दिखाया जाता है जो रोते हुए अपने डॉग को लेकर घर आता है और वो देखता है कि ज़ॉम्बी ने उसे बुरी तरह से काट लिया है। मतलब कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए अब वो ड्रिंक करता है और फिर अपनी गन से खुद को शूट करने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि तभी उसे एमा की याद आ जाती है। जब इन्फेक्टेड एमा ने पैट्रिक को उसे मार डालने के लिए कहा था, मगर वो ऐसा नहीं कर पाया था। दूसरी तरफ हमें लू को दिखाया जाता है जो अपने डैड से कहती है कि आपने तो कहा था नेबर पैट्रिक रात तक ज़ॉम्बी बन जाएगा, मगर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अब मुझे अपनी मॉम के लिए ताजा फूल चाहिए, अगर आप नहीं ला सकते तो मैं बाहर जाकर ले आती हूँ। अब चूंकि लू जैक से काफी गुस्सा थी, इसलिए वो अपनी बेटी को मनाने के लिए कहता है ठीक है मैं ताजे फूल लेकर आता हूँ। अब फूल लेने के लिए जैक शहर के पास के ही एक घर में जाता है, जहाँ पर उस घर में रहने वाले दोनों कपल की डेड बॉडी सोफे पर पड़ी थी और वहीं पास में ही उसे आर्टिफिशियल फ्लावर्स दिख जाते हैं, जिसे जैक घर आकर लू को देता है। फूल देखते ही लू खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत अच्छे फूल हैं, ये कभी मुरझाएंगे नहीं। ये कहकर वो कुछ फूल अपनी मॉम के फोटो के पास रख देती है और कुछ फूल पैट्रिक के डॉग के कब्र के पास रखने के लिए बाहर निकल जाती है। इधर जैक लू को घर में ढूंढने लगता है और जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो पाता है कि लू घर से बाहर जा रही है। ये देखकर वो काफी डर जाता है और जल्दी से भागता है बाहर की ओर। उधर लू जैसे ही डॉग के लिए फूल रख रही होती है, तभी हम उसके पीछे एक ज़ॉम्बी को देखते हैं। ज़ॉम्बी को पास में देखकर लू काफी डर जाती है और अब वो ज़ॉम्बी देखते ही देखते लू पर हमला कर देता है। तभी पीछे से जैक वहाँ आ जाता है और उस ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है, पर वो ज़ॉम्बी उल्टा जैक पर ही हमला कर देता है और इससे पहले कि वो जैक को मार डालता, पैट्रिक वहाँ आ जाता है और ज़ॉम्बी को शूट कर देता है।
अब अगली सुबह जैक की आंख पैट्रिक के घर में खुलती है। वो देखता है कि पैट्रिक ने उस ज़ॉम्बी को बांध के रखा है। पैट्रिक कहता है कि मुझे लगा था कि खून बहने से ये मर जाएगा, लेकिन इसके घाव तो कुछ ही घंटों में भर गए। मतलब कि बदलते मौसम के साथ इन्होंने खुद को ढाल लिया है। ऐसी चीज तो लाखों सालों में होती है, मगर इन्होंने खुद को 9 सालों में ही ढाल लिया। मगर अच्छी खबर ये है कि ज़ॉम्बीज का डेंजर स्ट्रेन चला गया है। मतलब कि हमें अब इनके काटने से इन्फेक्शन नहीं होगा। इनकी आंखों की रोशनी चली गई है, इसलिए ये आवाज के द्वारा हमारी ओर अट्रैक्ट होते हैं। भले ये हमें इन्फेक्टेड ना कर पाए, मगर ये हमारा शिकार करना नहीं छोड़ेंगे। हमें तैयार रहना होगा। ना जाने इनकी संख्या कितनी है। तभी वहाँ पर लू आ जाती है, जिसे सही सलामत देखकर जैक काफी खुश हो जाता है और दोनों अपने घर चले जाते हैं। अब अगले दिन लू पैट्रिक को कॉल करती है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। ये सुनकर पैट्रिक काफी खुश हो जाता है और एक्साइटेड होकर खुद को रेडी करने में लग जाता है। रेडी होकर वो रात में जैक के घर आता है। लू पैट्रिक के बदले हुए रूप को देखकर काफी खुश हो जाती है और उसकी गले लग जाती है। अब पैट्रिक लू को वही डॉल गिफ्ट देता है जो उसके लिए वो शॉप से लेकर आया था। अब ये लोग डिनर करते हैं और साथ ही ढेर सारी बातें भी करते हैं। थोड़ी देर बाद लू पैट्रिक से कहानियाँ सुनने लगती है और कहानियाँ सुनते सुनते वो उसकी गोद में ही सो जाती है। अब जैक पैट्रिक से गोली न चलाने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि मैं इन ज़ॉम्बीज़ से अकेले नहीं लड़ सकता, खासकर लू के साथ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पैट्रिक कहता है मेरे पास एक गाड़ी है, हम उसे ठीक करके यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जैक कहता है नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। पैट्रिक कहता है तुम यहाँ रुककर बाकियों के आने का इंतजार करना चाहते हो। जैक कहता है वो यहाँ नहीं आएंगे। पैट्रिक कहता है वो आएंगे, वो आ रहे हैं, तुम बस यहाँ रुककर उनके आने का इंतजार कर सकते हो और कुछ नहीं। पर जैक पैट्रिक की कोई भी बात नहीं सुनता और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एमा पैट्रिक की वाइफ थी। जैक और पैट्रिक अच्छे दोस्त थे, पर पैट्रिक नशे का आदी था, जिस कारण एमा और पैट्रिक में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। वो अपनी बेटी यानी कि लू का ध्यान भी अच्छे से नहीं रख पा रहा था और एमा के जाने के बाद लू की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई थी। ये देखकर जैक लू को अपने साथ लेकर चला गया और उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगा। अब रात में अचानक लू चिल्लाते हुए जगती है। जैक के पूछने पर वो बताती है कि डैड आप मर गए थे और मैं यहाँ अकेली रह गई। डैड मैं अकेले नहीं रहना चाहती, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब अगली सुबह हम जैक और लू को पैट्रिक के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाते हुए देखते हैं। दरअसल जैक को पैट्रिक के बातों पर विश्वास हो गया था कि शायद बाहरी दुनिया में और भी लोग होंगे जो उनकी मदद कर सके, जहाँ लू और भी ज्यादा सुरक्षित रहे। अब ये लोग कुछ सामान लेने के लिए ग्रोसरी शॉप के अंदर जाते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं इनकी नजर बाहर खड़ी एक प्रेग्नेंट लेडी पर पड़ती है। पास जाते ही वो लेडी सदमे के कारण बेहोश हो जाती है। अब ये लोग उस लेडी को लेकर जल्दी से घर वापस आ जाते हैं। यहाँ लू उस लेडी को देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि ये पहली बार होता है जब लू ने जैक और पैट्रिक के अलावा किसी तीसरे इंसान को देखा था, और वो भी एक लेडी। अब होश में आने के बाद वो लड़की कहती है कि ज़ॉम्बीज़ ने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। मैं किसी तरह जान बचाकर इधर उधर भाग रही थी मदद के लिए, फिर आप लोग मुझे दिखे। अब लू उस लड़की के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या सच में आपके पेट में बेबी है। वो लड़की कहती है हाँ, और तुम्हें ही इसका ध्यान रखना होगा। ये सुनकर लू काफी खुश हो जाती है, पर तभी उस लड़की को पैट्रिक के द्वारा बांधे गए ज़ॉम्बी की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो काफी डर जाती है। पैट्रिक कहता है डरो मत, हमने एक ज़ॉम्बी को बांध कर रखा है, वो हमें कुछ नहीं करेगा। ये सुनकर वो लड़की पास में ही रखे पैट्रिक के गन को उठाकर बाहर जाती है और उस ज़ॉम्बी के सर में शूट करके उसे मार डालती है। यहाँ पैट्रिक और जैक को पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है उसके सिर में शूट करना। अब वो लड़की इन्हें बताती है कि ये इसी तरह से आवाज निकालकर अपने साथियों को बुलाते हैं, और तभी इन्हें दूर से आ रहे बहुत सारे ज़ॉम्बियों की आवाज सुनाई देती है। ज़ॉम्बीज़ की आवाज सुनकर ये लोग काफी डर जाते हैं और भागकर घर के अंदर आते हैं। अंदर आते ही ये लोग घर को चारों तरफ से सील करते हैं और हथियार रेडी करते हैं ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए। अब कुछ ही देर में वो सारे ज़ॉम्बीज़ पैट्रिक के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर पैट्रिक लू को बेसमेंट में छुपा देता है और ऊपर ये सभी उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ना शुरू कर देते हैं। वहीं नीचे हमें लू को दिखाया जाता है, जिसका सामना वहाँ एक ज़ॉम्बी से होता है, पर लू यहाँ समझदारी दिखाती है और कोई भी शोर नहीं करती। वहीं ऊपर पैट्रिक को पता चल जाता है कि बेसमेंट में एक ज़ॉम्बी है, इसलिए अब वो जोर जोर से बेसमेंट का दरवाजा पीटने लगता है और दरवाजा खुलते ही वो ज़ॉम्बी पैट्रिक पर हमला कर देता है। अब पैट्रिक की जान बचाने के लिए वो लड़की पैट्रिक के म्यूजिक सिस्टम को ऑन कर देती है, जिसकी आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ इधर उधर भागने लगते हैं
और अब मौका देखकर ये लोग उन ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं। इसी दौरान लू को रेडियो पर किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहती है कि अगर कोई जिंदा है तो स्प्रिंग फॉल आ जाए क्योंकि ये एक सेफ जगह है। और तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है और वो म्यूजिक सिस्टम बंद हो जाता है। अब वो ज़ॉम्बीज़ फिर से घर के अंदर आने की लगातार कोशिश करने लगते हैं। जैक को लगता है कि अब इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है यहाँ से बाहर निकलने का, पर वो नहीं चाहता था कि लू ज़ॉम्बीज़ के हाथों मारी जाए, इसलिए वो खुद ही लू को शूट करने लगता है। पर तभी इन सब से अनजान लू कहती है कि डैड, मैंने अभी रेडियो पर एक लड़की की आवाज़ सुनी। उन्होंने कहा कि स्प्रिंग फॉल एक सेफ जगह है, हमें वहाँ जाना चाहिए। ये सुनकर उनके साथ जो लड़की थी वो कहती है कि हाँ, मैंने भी सुना था, पर वो यहाँ से 50 मील दूर है। ये सुनकर पैट्रिक जैक से कहता है कि मैं ज़ॉम्बीज़ को घर से दूर लेकर जाता हूँ, तुम लोग लू को लेकर यहाँ से निकलो। ये कहकर पैट्रिक एक बॉक्स से फ्लेयर गन निकालता है और लू को गुड बाय बोलकर घर से बाहर निकल जाता है और उन ज़ॉम्बीज़ को घर से दूर लेकर जाने लगता है। अब इसी दौरान जैक लू और उस लड़की को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है और इधर सारे ज़ॉम्बीज़ एक साथ पैट्रिक पर हमला कर देते हैं। अब अपने आखिरी वक्त में पैट्रिक उन लम्हों को याद करता है जब लू जन्म लेने वाली थी और वो उससे बात किया करता था, और इसी दौरान पैट्रिक घर के बाहर बिछाए गए बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है जिसमें वो उन सारे ज़ॉम्बीज़ सहित मारा जाता है। अब मूवी के आखिर में हमें जैक, लू और उस लड़की को दिखाया जाता है जो स्प्रिंग फॉल तक पहुंच गए थे, और उगते हुए सूरज को देखकर ये लोग राहत की सांस लेते हैं। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।